बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ चिकन केक। आपने स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक और वनीला केक, क्रीम केक बड़े खाए हैं। अब आज आपके लिए मैं बनाने लगी हूँ चिकन का केक। ठीक है, ये मेरे पास जो चिकन है ये 2 किस्म के पड़े हैं। इनको मैंने जो बना के आपके लिए बनाने हैं वो अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये मेरे पास ब्रेड है। ब्रेड तकरीबन पूरी है और इसके मेरे पास हैं 16 पीस। इनके किनारे मैं उतार दूंगी। अभी मैंने इनको ढक के रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये जो चिकन है इसको मैरिनेट करती हूँ। और ये दूसरा जो चिकन जो मैंने रखा है इसमें हमने ये नमक और काली मिर्चें और थोड़ा सा पानी डाल के इसको सबसे पहले मैं पैन पे रखती हूँ और ये पकता है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में पानी डाला है। ये चिकन है मेरे पास और ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो चिकन है। ये थोड़ा फ्रोज़न है। ठीक है, अभी ये पानी में सारा मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, नमक और काली मिर्चें ये मैंने डाल दी हैं। अभी ये थोड़ा सा और गर्म हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये गर्म होने लगा है। इसको थोड़ा सा उबाल आ ले। इसी पानी में इसको स्टीम के साथ ये पकेगा। ये मैंने ढक्कन लगा दिया है। ठीक है, ये तकरीबन हम इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये जो मेरे पास चिकन है ये तकरीबन 1 किलो है। 1 किलो चिकन को मैरिनेट में करने लगी हूँ। इसमें ये सारे मसाले मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये मसाले देखिए, मसाले हैं मेरे पास 1 चम्मच मेरे पास नमक है और अदरक और लहसुन का मेरे पास पाउडर है। ये आधी चम्मच मैंने ली है। ये मेरे पास है तंदूरी मसाला 1 चम्मच। ये मेरे पास है लाहौरी चरगा मसाला 1 चम्मच और सुरख मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है। और ये कसूरी मेथी है थोड़ी सारी, इससे थोड़ी सारी खुशबू अच्छी हो जाती है। और ये नमक और मिर्च आप अपने हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये मैंने सारे मसाले डाल दिए। ठीक है, अब इसमें ये मेरे पास है चिली सॉस, ये मैंने डालनी है। ये भी तकरीबन 1 बड़ी चम्मच है। मेरे पास ये केचप है। केचप भी मैंने 2 चम्मच मैंने डाल दी। ठीक है, इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरे पास है फूड कलर है। ये देखिए, ये मैं डालने लगी हूँ। तकरीबन एक चुटकी है और ये सुर्ख कलर है। ठीक है, इससे ये रंग आ जाएगा इस बोटियों के ऊपर। ये भी हम मिक्स करके, ये मेरे पास है कुकिंग ऑयल, जैतून का तेल है, ये मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको सारे मसाले को मैं मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए, सारा मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मिक्स तो किया था, ये लेमन जूस रह गया था, ये लेमन जूस भी मैंने डाल दिया। ये तकरीबन 3 चम्मच है। इनको भी ये मैंने मिक्स करके रख दिया। ठीक है, अब ये चीज़ें ये तकरीबन हमने रख दिया है 1 घंटे के लिए। ये मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दिया मैं। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने इसको ढक दिया। इसको मैरिनेट करके मैंने इसके ऊपर पेपर लगा दिया है। ये तकरीबन 1 घंटा हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह इसको फिर मैं इसको पकाऊंगी। और जब तक ये मैरिनेट होता है उस वक्त तक मैं ये जो मेरे पास ब्रेड है इसके किनारे में उतारती हूँ और मैं फिर आपको ये दिखाती हूँ। जिसके लिए मेरे पास जो बाकी चीज़ें, और ये देखें अंडे भी हैं, ये 3 अंडे हैं। इनको मैं उबालने लगी हूँ, इनको उबलने के लिए रखने लगी हूँ। ये मेरे पास चीज़ है, ये मेरे पास सैलड है, क्यूकम्बर है और इन चीज़ों को भी मेयोनेज़ है, चीज़ है, ये हर चीज़ है। इसको फिर बाद में
स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये मैं अंडे भी उबलने के लिए रखूँ। ये देखिए मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं। अब ये जब तक अंडे उबलते हैं हम अपना उस वक्त तक दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए इस चिकन को मैरिनेट हुए एक घंटा हो गया है। मैं अब इसका पेपर उतार कर अब इसको पैन में डालने लगी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब इस पैन में मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा सा तेल डाला है, सिर्फ 2 चम्मच। और इसमें ये चिकन डालने लगी हूँ। ये देखिए चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा चिकन है, इसको मैं इधर ही पकाऊंगी। और इसमें ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है, रेड और फूड कलर जो था येलो, उसको मिक्स करके मैंने लगाया है। और इसमें जो केचप है और सारे मसाला जात 12 मसाले तकरीबन, तो ये सारे इसमें गए हैं। और अब इसकी लज़्ज़त जो होगी वो बड़े कमाल की होगी, ठीक है। और ये सारा है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको ऐसा ऐसा करके ये पकाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। ये मेरे पास जो ब्रेड है, अब इसकी मैं नकाब कुशाई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह ये मेरे पास 16 पीस हैं। अब इनके मैं किनारे उतारूँगी। किनारे उतार के ये मैंने ये बड़ा लिया है पैन, इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है, ठीक है। इसमें हमने रखना है। ये मैं अब आपको एक एक करके ये देखिए मैं पीस निकालती हूँ। ये मेरे पास है, ये ऐसे करके हमने किनारे उतारने हैं। ये किनारे उतार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एक हाथ कैसे मैं इस्तेमाल करूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये सारी ब्रेडों के किनारे उतार दिए हैं। ये मेरे पास जो किनारे इकट्ठे हो गए हैं, अगर मैंने ये ब्रेड क्रम्ब बनाना होता या आपने, तो ये उसमें इस्तेमाल हो जाता है। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसलिए इनको छोटे छोटे पीस करके तो ये मैं चिड़ियों को और कबूतरों के लिए रख दूँगी। और सुबह इंशाल्लाह इनको मैं अपने गार्डन में रख दूँगी, वो उधर से आके खा लेंगे। ये सारे हमारी चिड़ियों को जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास ब्रेड है, इनके पीस उतर गए हैं, ठीक है। अब इस बर्तन में मैं ये रखने लगी हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या करना है, ठीक है। आज ये देखिए आज 26 फरवरी है 2021, शाम का टाइम है। तकरीबन हमारे 5:30 से 5:45 हो गए हैं। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि हमारा मौसम लंदन में बाहर बहुत सर्दी है और चांद भी हमारा बिल्कुल माशाल्लाह पूरा है। रजब का महीना है। और आज जो मैं आपके लिए चिकन बना रही हूँ, चिकन केक, वो मैं आपके लिए दिखाती हूँ। ये अंदर से भी मैं दिखा रही थी आपको, ये अंदर से ये चांद बाहर जो नज़र आ रहा है। अच्छा ये देखिए जो चिकन मैंने रखा था, इसको हमने अच्छी तरह ये पका लिया है। और ये जो दूसरा चिकन है उसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए वो भी तैयार हो गया मेरा चिकन। अब इसकी बोटियां करके हमने छोटे छोटे पीस करके फूड प्रोसेसर में डालने हैं। इसको बिल्कुल मलीदा कर देना, इसकी जान ही निकाल देनी है, ठीक है। और इसको जो हमने पकाया है, ये देखिए बोटी देखिए कितनी अच्छी हो गई है, ये देखिए कितनी गल गई है। अब इसको थोड़ा सा और पकाना है। ये तकरीबन 20 मिनट तक पका है। पहले हमने इसको ढक्कन लगा दिया था। ढक्कन लगाने के बाद इसको एक तो जोश आए थे, फिर दरमियानी आंच पे हमने पकाया। आपने भी जब ये देखने के गल गए तो आप इसको बंद कर देना। अब इसका ये जो पानी थोड़ा खुश्क हो जाए फिर मैं इसको बंद कर दूँगी, ठीक है। अंडे भी ये उबल चुके हैं, ये पानी इसका ठंडा हो रहा है। ये अभी बस इसको मैं निकालती हूँ। इसको देखिए मैं अब इसका ये ढक्कन उतारने लगी हूँ। ये मेरा चिकन जो है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इनकी बोटियाँ जो हैं वो करके छोटी छोटी इनको मैंने फूड प्रोसेसर में डालना है और उधर से इसका ये मलीदा बनाना है, बिल्कुल ये बारीक करना है। और ये जो दूसरा चिकन है ये देखिए ये कितना अच्छा हो गया है। इसकी ये बोटियाँ हमने इसी तरह रहने देनी है। ये हम बाद में बताएंगे इसका हमने क्या करना है, ठीक है। ये देखिए अब इनको मैं निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए इन बोटियों को मैं छोटा कर लूँ पहले। अब इनको मैं अपने फूड प्रोसेसर में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने फूड प्रोसेसर में इसको मैंने सारा चिकन डाल दिया।
दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा चिकन जो है बिल्कुल इसका मलीदा कर दिया था। मैंने पहले आपको कहा था ना इसकी जान निकाल देनी है। बेचारे की जान तो आगे निकली होती है, हमने और निकाल देनी होती है। इस तरह करना है इसको। इसमें नमक और काली मिर्चें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें इसका स्वाद जो है ना वो बहुत अच्छा है इस वक्त। इसको हमने ये ब्रेडों के ऊपर जो लगाना है सारा मटेरियल, ये मेरे पास अब मेयोनेज़ है, ठीक है। ये मेरे पास बोतल है फुल, ये देखिए। इसको मैंने पूरी बोतल तकरीबन हमने ऐसे डालनी है कि ये सारा नरम मुलायम हो जाए। और क्योंकि मेरे पास ब्रेडें काफ़ी हैं, आप चाहें तो ब्रेडें थोड़ी भी ले सकते हैं। पहले एक 8 ब्रेडों का बनाकर तो आप उसको तजर्बा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये एक तो मेयोनेज़ पड़ गया और इसमें हमने डालना है ये स्पाइस करने के लिए थोड़ा सा चिली। देखिए, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। और ये देखिए, ये धनिया भी मैंने काट लिया था, धनिया भी डालना है। इससे इसका जो है ना कलर भी अच्छा लगेगा, मिक्स होके भी बड़ा बढ़िया लगेगा, ठीक है। अब इसको ये मिक्स करके ये मैं दिखाती हूँ। मेयोनेज़ मुझे और लगता है कि और डालना पड़ेगा, फिर मैं और आपको डाल के दिखाती हूँ क्योंकि पूरी बोतल तकरीबन इसमें जाएगी। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा मटेरियल ये तैयार हो चुका है। अब आपको इसका ये मैं बताऊँ कि ये जो है, ये जो चिकन, मेयोनेज़, काली मिर्चें, नमक, थोड़ा सा स्पाइस, अगर स्पाइस ना डालना हो तो रहने दें, जैसे वो चिल्ली सॉस मैंने डाला था। और धनिया पाउडर, धनिया है ये कटा हुआ। इसको हम इधर जो गोरे हैं, वैसे भी पार्टी हो तो इसको इस ब्रेड में लगाकर एक तरफ माजरीन और दूसरी तरफ ये लगाकर बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अगर बच्चों को पसंद हो तो नमक मिर्चें कम डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बनती है डिश। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये मेरे पास 16 ब्रेडें हैं, ठीक है। इनके मैंने किनारे तो उतार दिए थे। आज जो बन रहा है चिकन केक, उसके लिए जो सारा मटेरियल मैं आपको बता रही थी साथ साथ हर चीज़, तो ये इसके ऊपर 8 जो हैं उनके ऊपर हमने माजरीन नहीं लगानी और 8 के ऊपर हल्की हल्की हमने माजरीन लगानी है। मेरे पास ये माजरीन है, ठीक है। ये मैं लगाने लगी हूँ, आप ये देखिए। अब ये देखिए, ये जो है इसके ऊपर मैं हल्के हाथ से हमने माजरीन लगानी है, ठीक है। हल्की हल्की बिल्कुल। एक साइड पे माजरीन, एक साइड पे हमने ये चिकन वाला लगाना है, ठीक है। ये देखिए इधर, ये देखिए, ये मैंने 8 के ऊपर मैंने माजरीन लगा दी है। और ये चिकन मटेरियल लगाने लगी हूँ। ये ऐसे करके ऐसे ऐसे लगेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना हमने इसको मैं ये बना के मैं रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, पहले मैंने अभी 4 को लगाया है। माजरीन तो मैंने सब के ऊपर लगा दी थी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये ऐसे ऐसे करके मैं रखने लगी हूँ, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब इसके ऊपर मैंने चीज़ लगानी है। ये देखिए, चीज़ मेरे पास स्लाइस है। इनको एक एक करके ये मैं खोलूँगी और ये सारे स्लाइस मैं इधर इसके ऊपर लगाने लगी। अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह चीज़ लगा दी है। आप ग्रेटेड चीज़ है वो भी लगा सकते हैं। इस तरह मेरे पास ये वाली थी, मैंने ये लगाई है, ठीक है। अब फिर मैं ये जो है मेरे पास बाकी के जो मटेरियल है वो मैं लगाने लगी हूँ इन ब्रेडों के ऊपर। ये चिकन है, चिकन का मटेरियल है, ये मैं इसके ऊपर ऐसे फिर रखूँगी एक एक करके। मैं ये आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए, ये आखिरी वाले के ऊपर भी मैंने लगा दिया मटेरियल। अब ये इधर मैंने ये रखा है। अब ये फिर ये इसके ऊपर ये सारी ब्रेड जाएंगी। माजरीन वाली ब्रेड इसके ऊपर, नीचे वाली को आपने माजरीन नहीं लगानी, ठीक है। ये देखिए, अब इसके ऊपर फिर मैं चीज़ रखने लगी। पहले मैंने नीचे एक एक चीज़ लगाई थी पीस। मैंने ये इसके ऊपर सब तरफ लगा के ये 6 पीस लगा दिए हैं। नीचे वो 4 पीस हैं, ठीक है, लेकिन ये इधर 6 पीस लगा दिए। अब इनको मैंने ओवन में रखना है, ग्रिल करना है। ग्रिल करके ऊपर से ये थोड़ा पक जाएगा, फिर इसके ऊपर डेकोरेशन होएगी, ठीक है। अच्छा है, देखो क्यूकम्बर, इसको मैंने नहीं, अंदर से वो जितना वो पानी वाला हिस्सा होता है वो मैंने सारा छुरी के साथ सारा निकाल दिया, ठीक है।
मुझे ये वाला क्यूकम्बर का ये बाहर वाला हिस्सा चाहिए। और ये थोड़ा सा मैंने लेटस लिया है। इन सब को मैं फूड प्रोसेसर में डालकर ग्राइंड करने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसका थोड़ा सा ये जो चिकन केक है इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। मैं पोज कर करके बना रही हूँ फिल्म। इसको मैं देखिए ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए इस तरह ये मटेरियल इसका हो गया। ये सारा मैंने इसको मलीदा बना दिया। अब इसको थोड़ा सा ना मैं निचोड़ने लगी हूँ। ये देखिए ये अब निकला है ना ये सारा। अगर मैं उसको वो ज़्यादा सारा क्यूकम्बर डाल दी तो ज़्यादा पानी निकलना था। इस तरह ये करके इसका ये सारा पानी निचोड़ के ये हमने फिर उसमें डालना है। जो अगला मटेरियल मैं बनाने लगी हूँ मेयोनेज़ वाला, ये उसमें डालेगा क्योंकि ऊपर जो हमारी सॉस डलनी है ये उसमें जाएगा। ये सारा पानी, ये पानी मैं पी लूँगी क्योंकि इसमें बहुत ताकत है और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्रीम बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास योगर्ट है, ये तकरीबन आधा कप योगर्ट। अब इसमें जाएगा मैंने जितना भी हो जाए। इसकी आवाज़ देखें। ये थोड़ा सा नमक, ये थोड़ी सारी मिर्चें, काली मिर्चें, और ये जितना ये मैंने मटेरियल बनाया था क्यूकम्बर का और सैलड का, ये मैं इसमें डालने लगी। ये देखिए ये क्रीम बनेगी। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये गर्मियों में वैसे भी सैलड के तौर पर भी आप बना सकते हैं। काली मिर्चें, आप सूरज मिर्चें भी डालें। ये देखिए हमारी ये क्रीम तैयार हो गई है। ठीक है, अब ये मैं इसको ग्रिल करने लगी हूँ। ग्रिल ये हल्का सा बस हमने इसको करना है। ये देखिए ये ग्रिल में जा रहा है। अभी होके फिर बताते हैं। बंद करने लगी हूँ मैं। ये 180 डिग्री पे है और लेकिन जब तक ये हो जाता है बस हमने हल्का सारी बस पकाना है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं। चीज़ मेल्ट हो जाए, ऊपर से हल्की सी ब्राउन हो जाए तो फिर हमारा अगला प्रोसीजर चलता है कि हमने करना क्या है। ये देखें ये तकरीबन चीज़ जो है वो पक गई है ऊपर से। इसको भी सारा सेक लग गया है। अब इसके ऊपर जो मैंने सारा ये क्रीम बनाई थी ये मैं अब लगाने लगी हूँ। और सारा लगा कर फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये चीज़ के ऊपर हमने ये ऐसे करके ये सारा ऐसा करके ये सारा लगा देना, क्योंकि इसमें नमक भी है, काली मिर्च है, दही है, योगर्ट और मेयोनेज़ तो वैसे ही इतना मज़े का होता है। मैं इतना खाती नहीं हूँ, लेकिन ये इसको हमने लगाना है और ये सारी तरफ लगेगा। ये देखिए इधर से भी ये सारा लगेगा। ऐसे करके मैं ये सारा लगा के फिर आपको दिखाती हूँ तैयार करके। ये देखिए ये जैसे वो मिस्त्री नहीं अपनी दीवारों को प्लस्तर करते, ये इस तरह करके ये हमने सारा इस साइडों से हमने कवर कर देना। ये जो मैंने क्रीम बनाई थी। ठीक है, अब ये देखिए ऐसे उल्टा करके ऐसे इसको लगा देना। जैसे हम केक बाज़ार से लेके आते हैं उसकी सारी चारों तरफ से क्रीम लगी होती है ना, ये हमारी क्रीम ये वाली है, लेकिन ये नमकीन है, काली मिर्चों वाली है। ये हम ऐसे करके लगाएंगे और फिर मैं आपको अब ये देखिए ये मैंने इसको सारी तरफ से ये क्रीम लगा दी है, चारों तरफ से, ऊपर नीचे, इधर से भी। ये देखें। ठीक है, अब मैं इसकी डेकोरेशन करने लगी हूँ, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे करके ये हमारा क्यूकम्बर क्यूकम्बर जाएंगे और फिर इधर बड़ी अच्छी डेकोरेशन हो। ये जो अंडे उबाले थे मैंने इनको काट के मैंने ऐसे रखा है। तो अब ये जो मेरे पास चिकन है, ये देखिए ये चिकन की बोटियाँ ये सारी मैं अब इधर इसके ऊपर लगाने लगी हूँ, डेकोरेशन करने लगी हूँ। ये चिकन है, ये देखिए ये चिकन केक है। ये आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। मेरी जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ बहुत घरेलू होती है और आसानी से बन जाती है। ये आप अगर बाज़ार लेने जाएं तो आपके पास वो इतना दुकानदार आपसे इतने पैसे कहेगा, कटो हाँ इतने पैसे थे, फिर तो उन्होंने ये वाला चीज़ केक चिकन केक देते हैं। ठीक है, ये देखें मैं बीच में पंजाबी भी बोल देती हूँ, आपके लिए बोलती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और ये हमारे पास ये चिकन का केक तैयार हो गया है।
अभी ये जो चिकन है, ये देखिए मैंने आपके लिए चिकन केक बनाया है। चिकन को फिर आपने इस तरह रखना है साथ पे, और साथ सैलड भी मैंने रखा है। ये देखिए इसकी डेकोरेशन, ये आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। ये देखिए मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा सा टाइम लग गया है चिकन को उबालते हुए, बाकी चीज़ों को तैयार करते हुए। ठीक है, अगर आपके पास सारी चीज़ें होंगी तो आपका 2-1.5 घंटे में ये सारा सामान आपका तैयार हो जाएगा। ये अपने घर में ये ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, आपने अपना और अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।